हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। माई सेल्फ DC शर्मा। तो मैं आपको सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपको सभी को पता होगा 35वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में, और ये हमेशा फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। शुरुआत हुई थी 1987। तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1987। निर्माण, सूरजकुंड का जो निर्माण किया गया था वो करवाया गया था राजा सूरजमल के द्वारा। राजा सूरजमल, ये भरतपुर जो राजस्थान में, वहाँ के राजा भी रहे हुए हैं, और इनको कहा जाता था जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले CM मनोहर लाल द्वारा घोषणा की गई थी कि सूरजकुंड मेला में जो सहभागी देश होगा, हालांकि 30 से ज़्यादा सहभागी देश होंगे, तो उसमें जो मुख्य सहभागी देश होगा वो होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। और थीम स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम स्टेट। तो थीम स्टेट जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, सहभागी देश होगा ब्रिटेन, और थीम स्टेट जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हरियाणा में 26 से 28 सितंबर करनाल में हुई, और ये की CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा। CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। देखो, पोलियो फैलता है वायरस के द्वारा। तो पोलियो विषाणु या वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, और प्रभावित करता है श्वास नली और रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसको प्रभावित करता है। सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि पोलियो की जो वैक्सीन थी उसका आविष्कार किया, पोलियो के टीके का भी, तो वो किया था जॉन साल्क। इनके लिए इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया था, जॉन साल्क। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत को पोलियो मुक्त, तो दक्षिण पूर्व एशिया सहित भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, और पोलियो जो है कॉन्टेजेनियस डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी पोलियो फैल सकता है। ठीक है, तो पोलियो का टीका जॉन सॉल्क के द्वारा, ठीक है, वायरस विषाणु से होने वाला रोग है, और भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, तो वो 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट, पहला मनोरंजन पार्क। तो वही पहला मनोरंजन जो पार्क स्थापित किया गया है वो किया गया है करनाल में। ठीक है, करण नगरी, करनाल। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो पुरस्कार है वो हरियाणा के 2 व्यक्तियों को दिया गया है, डॉक्टर भगत सिंह और अभी सिंह। अगर श्रेणी पूछ ली जाए तो श्रेणी में डॉक्टर भरत सिंह को दिया गया है अधिकारी श्रेणी में, और इनको दिया गया है स्वयं सेवक श्रेणी में। स्वयं सेवक श्रेणी। ठीक है, और दोनों ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। दोनों का संबंध हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू बाल मुकुंद गुप्त राजकीय मॉडल स्कूल। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त राजकीय मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया गया भाई, कहाँ पर, गुड़ियाणी। और गुड़ियाणी जो है ये पड़ता है रेवाड़ी जिले में। ठीक है, कौन से जिले में है, रेवाड़ी जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यहाँ से। अगर ये पूछ लिया जाए उद्घाटन किसने किया, तो रोहतक और झज्जर से सांसद हैं अरविंद शर्मा, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया।
दूसरा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही हैं, गुड़ियानी से संबंधित था और अंग्रेजों के टाइम में लॉर्ड कर्जन को संबंधित करते हुए उन्होंने रचनाएं लिखी थी। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, ये रचनाएं थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। इसके अलावा गुड़ियानी से एक प्रसिद्ध हरियाणा के ख्याल गायक हुए हैं, ख्याल गायक, जिनका नाम था कल्लन खां, उस्ताद कल्लन खां। तो उस्ताद कल्लन खां का संबंध भी गुड़ियानी से है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि कल्लन खां किसके शिष्य थे, तो वो थे भाई होद्दू खां के, उस्ताद होद्दू खां। ठीक है, तो कल्लन खां होद्दू खां के शिष्य थे। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक है, कहाँ बनाया गया है भाई, तो ये बनाया गया अम्बाड़ा में। दूसरी बात, पंडित दीनदयाल की जो जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है 25 सितंबर को। ठीक है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है उसको पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो जनसंघ के निर्माण में ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में कहाँ पर पेंट निर्माण कंपनी द्वारा सबसे बड़ा प्लांट लगाया जाएगा, तो वो लगाया जाएगा भाई पानीपत में। ठीक है, और कौन सी कंपनी लगाएगी ये, तो ये लगाएगी आदित्य बिरला ग्रुप। वर्तमान में इनके एमडी और सीईओ हैं वह है कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो पानीपत में हरियाणा में सबसे बड़ा पेंट का प्लांट लगाएंगे। ठीक है, व्योमवृत्त अवार्ड पाने वाले इलमचंद, ये इलमचंद है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। तो व्योमवृत्त अवार्ड मिला है इनको, और ये कहाँ से संबंधित है, सिरसा, सिरसा से संबंधित। और क्वेश्चन जैसे मंजियाना परियोजना, ये बागवानी से संबंधित है, और ये जो परियोजना है ये इजराइल के सहयोग से संचालित की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा और सिरसा में अन्नाकाई दलदल, ठीक है, अन्नाकाई दलदल वो भी सिरसा में है भाई। ठीक है, और सिरसा हरियाणा की जो 2 एससी की लोकसभा रिजर्व सीटें हैं उनमें से एक है। दूसरी कौन सी है, आप कमेंट में बताएं मुझे कि दूसरी हरियाणा की लोकसभा की जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी है। नेक्स्ट, जीवों के लिए ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो भाई जीवों के लिए जो ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा काजल खेड़ी गांव में, और ये है फतेहाबाद में। ठीक है, फतेहाबाद का एक गांव है भट्टू कला, वहाँ के थाने को अत्याधुनिक थाना उसका अवार्ड दिया गया था पुलिस थाने का। ठीक है, भट्टू कला कहाँ से है, ये भाटी नामक, भाटी जो जाट थे उनका निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि कुनाल जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो जो कुनाल गांव है वो भी फतेहाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट, कोविड-19 में दोनों डोज लगवाने वाले, ये सॉरी क्वेश्चन थोड़ा ऐसे है कि कोविड-19 में दोनों डोज लगवाने वाले हाउस को क्या नाम दिया जाएगा, तो हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने ये घोषणा की है कि जिस घर में सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग जाएगी उनको नाम दिया जाएगा ग्रीन स्टार हाउस। ठीक है,
यूपीएससी 2020 में 5वां स्थान प्राप्त करने वाली ममता यादव का संबंध कहाँ से है? तो वो है महेंद्रगढ़ से भाई, और ये बसई, ठीक है, बसई महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं ये। और इसके अलावा इन्होंने हिंदू कॉलेज डीयू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। हरियाणा सरकार ने गीता उत्सव की तर्ज पर किस उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार गीता उत्सव की तर्ज पर कृष्णा उत्सव का आयोजन भी करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल की 42 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो मेवात में की गई है, और गांव का नाम है हिलालपुर, ठीक है, मेवातनू के अंदर हिलालपुर गांव में। और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हुनर ऐप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल चल रहा है हुनर ऐप, तो ये रोजगार से संबंधित है ये एक। और इसकी जो हरियाणा कौशल विकास हरियाणा कौशल विकास निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, तो वो है भाई पलवल, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, तो वो है पलवल में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को कवर किया जाएगा? कितनी फसलों को कवर किया जाएगा? तो सब्जी की 21 फसल है भाई। मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को कवर किया जाएगा? तो सब्जी की 21 फसल है, और इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 से, ठीक है, जनवरी 2021 से इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस ब्यूरो की स्थापना की जाएगी? तो हरियाणा में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। एक बैंक होता है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो बैंक होता है ना, उसको एग्जिम बैंक कहा जाता है। और एक कर होता है टैरिफ, तो आयात पर जो कर लगाया जाता है, आयात पर लगाया जाने वाला कर, ठीक है, आयात पर लगाया जाने वाला कर, उसको क्या कहा जाता है? टैरिफ, ठीक है। नेक्स्ट, मोरनी की पहाड़ियों की तरह पैराग्लाइडिंग की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी हाथीनीकुंड बैराज, जो यमुनानगर में है। यमुनानगर में और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि हाथी प्रवास के लिए, वो भी कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में ही है। अगर ये पूछ लिया जाए कि टिम्बर के लिए प्रसिद्ध हरियाणा का जिला, तो वो भी यमुनानगर है, ठीक है। तिलियार झील रोहतक, नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत में हरियाणा ने वर्तमान में 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में भाई 2021 में तो स्थान किया है चौथा, 4th स्थान पे, लेकिन 2020 में हरियाणा का स्थान था फर्स्ट। ये याद रखें कि एनीमिया मुक्त अभियान में, और एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? तो वो होता है विटामिन ई, लो तत्व की कमी से, आयरन की कमी से, ठीक है।
लोह तत्व की कमी से अगर पूछ लिया जाए तो एनीमिया। अगर ये पूछ लिया जाए कि लोहे की अधिकता से तो वो होता है लोहमयता। ठीक है, आप कमेंट में ये बताएं कि तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, याद रखें, तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट, सर छोटू राम से संबंधित पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है, तो वो किया है वेंकैया नायडू ने। वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा का सभापति हमेशा कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और इन्होंने किया है भाई गुरुग्राम में। और पुस्तक का नाम है सर छोटू राम एंड हिज स्पीच, सर छोटू राम एंड हिज स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, तो साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, जो कि शाहबाद से विधायक है। ठीक है, नहरी पानी को रोकने हेतु किस डेटा की शुरुआत की गई है, तो वो की गई है RTDS। और वर्तमान में जो सिंचाई मंत्री हैं हरियाणा के, वो कौन है, आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में हरियाणा के सिंचाई मंत्री कौन है। ठीक है, मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना को बढ़ाकर के 71,000 कर दिया गया है भाई। पहले ये होती थी 51,000। ठीक है, वर्तमान में इसको 20,000 रुपये बढ़ा करके 71,000 कर दिया गया। जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनिका शौकंद। और मनिका शौकंद का संबंध है अभी उचाना से, उचाना जींद, जहाँ से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। ठीक है, और मनिका शौकंद को इससे पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, जो गिरते भूजल स्तर, हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रख करके जो योजना बनाई गई है उसके लिए। नेक्स्ट, इनलैंड फिश कल्चर में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो इनलैंड फिश कल्चर में तो हरियाणा का अब की बार आया स्थान भी पहला। और अगर ये पूछ लिया जाए कि एक मछली बाजार, मछली बाजार वो कहाँ पे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, किस स्थान पर पैरा ओलंपिक भवन बनाया जाएगा, तो पैरा ओलंपिक भवन बनाया जाएगा भी फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी है, कृषि उपकरण भी फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। इसके अलावा सूरज कुंड, बड़खल झील, ठीक है, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। इसके अलावा बाटा शूज कंपनी, बाटा शूज कंपनी वो भी फरीदाबाद में। ठीक है, अरावली हिल्स फरीदाबाद में है। किस विधायक को पंजाबी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है भाई सीमा तिरखा। और सीमा तिरखा बड़खल से विधायक है, बड़खल। और बड़खल झील फरीदाबाद में है, तो बड़खल भी फरीदाबाद में ही है। और ये एक SC रिजर्व सीट है। ठीक है, हरियाणा में SC रिजर्व जो कुल सीटें हैं वो हैं 17। और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, ये ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें SC रिजर्व सीटें नहीं है। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार तो ये दिया गया है भाई माधव कौशिक को। और ये जो माधव कौशिक है इनका संबंध है भिवानी से। भिवानी से एक और साहित्यकार हैं जिनके बारे में हरियाणा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका नाम है तुलसी
शर्मा दिनेश, इनका संबंध बीबी वाणी से। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे से हरियाणा के कितने जिले होकर के गुजरेगा? तो 3 जिलों से होकर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरेगा। और अगर बात की जाए केएमपी, तो केएमपी के दोनों ओर हरियाणा सरकार 5 शहर बसाएगी भी। केएमपी कुंडली, मानेसर, पलवल। ठीक है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण अवार्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा जल संरक्षण अवार्ड दिया गया है, और वो दिया गया संजय सिंह, और इनका संबंध है दारूहेड़ा। ठीक है, दारूहेड़ा रेवाड़ी में है। हीरो बाइक कंपनी। ठीक है, इसके अलावा दारूहेड़ा में और क्या है? धागा कंपनी, धागा फैक्ट्री। ठीक है, वो दारूहेड़ा में। इंडस्ट्री एरिया है। स्वयं सहायता समूह बनाने में प्रथम स्थान पर किस जिले को मिला है? तो महिला स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का एक ग्रुप होता है जिनमें वो आपस में कुछ बचत बैंक का निर्माण करते हैं, तो वो पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो किया है करनाल में। ठीक है, ऐसा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जिस भी टॉपिक से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।